क्या आपको भी ऐसा फ़ील होता है कि आप किसी की अटेंशन पाने के लिए लड़ रहे हो? ये काफ़ी निराश करने वाली बात होती है, जब आप ऐसा फ़ील करो कि आप सारे एफ़र्ट्स लगा रहे हो और आपको बदले में कुछ भी ना मिले। आपको ये डाउट हो सकता है कि क्या वो इंसान आपकी सही में परवाह करता भी है या नहीं? टू रिलेशनशिप्स एक्सपर्ट्स, जब आप किसी का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए उनसे लड़ाई करते हो, तो उनका दिमाग यूजुअली आपसे और दूर जाने के लिए बोलता है। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि एक बेटर तरीका है इन सब सिचुएशन से डील करने का, अगर इन टिप्स को अगर आप फॉलो करोगे, जो मैं इस वीडियो में बताऊँगा, तो आप सिर्फ़ उनकी अटेंशन से नहीं, बल्कि वो आपको खुद चेज़ करने लगेंगे। बस देखते रहें ये वीडियो बिना अपना ध्यान भटकाए, ताकि आप कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिस ना कर लें। ट्रिक नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। ज़्यादातर लोग किसी की अटेंशन पाने के लिए लड़ाई क्यों करते हैं? इसका मेन रीज़न ये है कि उनको इग्नोर और रिजेक्ट फ़ील होने का डर होता है। उन्हें ये लगता है कि अगर आप ट्राई नहीं करते हैं तो दूसरा इंसान उन्हें कभी नोटिस ही नहीं करेगा। जितना हो सके उतना दूसरे इंसान को अपनी क्लोज़ रखने की कोशिश करते हैं और उनकी अटेंशन गेन करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाउएवर, इसका आमतौर पर ऑपोजिट इफ़ेक्ट पड़ता है कि वो क्या अचीव करना चाहते थे, दूसरे इंसान का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करने के बजाय आप अक्सर उनको अपने से दूर जाने देते हो, जस्ट बिकॉज़ इससे दूसरे इंसान को सफोकेशन यानी कि घुटन और डेस्परेट फ़ील होने लगती है कि आप उनके पीछे ही पड़ गए हो। तो इसका सॉल्यूशन एकदम सिंपल है। यू स्टॉप चेजिंग देम। आपको जो सबसे पहले स्टेप लेने की ज़रूरत है, वो है उस इंसान को कॉल या मैसेज, या आप अगर उनके साथ रहते हो, उनको बात करने के लिए प्लीज़ करना बंद करना, जिससे आप उनको अट्रैक्ट करना चाहते हो। उनको थोड़ा टाइम या फिर थोड़ा स्पेस दो और वेट करो उनके वापस आने का। ये फर्स्ट टाइम में हार्ड हो सकता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है अगर आप चाहते हो कि वो आपको अटेंशन देना शुरू कर दें। यहाँ शायद उनके दिमाग में आपकी नीडी या डेस्परेट इंसान की इमेज बनी हुई है। अपनी इमेज को बदल सकते हो उनकी नज़र में, ताकि वो आपको स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट इंसान के रूप में देखें। इसका तरीका यही है कि आप उनको थोड़ा सा स्पेस दो, जिससे उनको लगे कि आपको खुश रहने के लिए उनकी ज़रूरत नहीं है। ट्रिक नंबर 2, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर इमोशंस। जब हम किसी को पसंद करते हैं, तो अक्सर हम अपनी खुशी उनके हाथ में सौंप देते हैं। ऐसा लग सकता है कि हमें अच्छा फ़ील कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। वो हमें अटेंशन नहीं देते हैं, तो हम दुखी हो जाते हैं। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो अपनी हैप्पीनेस के लिए, और आपको अपने इमोशंस को खुद कंट्रोल करने की नीड है। ये मतलब नहीं है कि अगर आप जिस इंसान को पसंद करते हो और वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, तब आपको कुछ फ़ील ही नहीं हो रहा। नहीं, इसका मतलब सिर्फ़ इतना है, आपको उनके बिना खुद खुश रहने के तरीके को फाइंड आउट करने की नीड है। जब वो आपको उनके बिना खुश होते हुए नोटिस करेंगे, तो वो खुद आपको चीज़ करने लगेंगे। ये एक प्रूवन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, जो कि कहते हैं लॉ ऑफ स्केर्सिटी। ये लॉ कहता है कि लोग चाहते हैं जो उनके पास है वो दूर जा रहा है। ये बात उनके दिमाग में आपको रेयर चीज़ों की तरह अट्रैक्ट बना देती है, और वो आपको अपनी लाइफ में फिर से बुलाना चाहते हैं। ट्रिक नंबर 3, लिव अकॉर्डिंग टू योर वैल्यूज़। रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग, अगर आप अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग रहते हो, तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि आपको वो और ज़्यादा चाहने लगेंगे। खुद के लिए सच्चे होते हैं तो आप खुद को एक्सूड कॉन्फिडेंस, यानी खुद को और ज़्यादा काबिल और ट्रस्टवर्दी बनाते हैं। ये ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो दूसरे इंसान के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इसके अलावा अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जीने से ये क्लियर होता है कि आप इस बात से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जो इंसान आपको चीज़ कर रहे हैं, उनको आपकी बात माननी ही होगी, और वो आपको आपके हार्ड वर्क में और हेल्प भी करने लगेंगे। एट द एंड, अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जीने से आपको एक ऐसे इंसान की चीज़ करने की प्रोबेबिलिटी है जो आपका सच में साथ दे। ट्रू रिलेशनशिप एक दूसरे को सपोर्ट और एनकरेज करके ही तो चलते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, तो वो आपके टाइम और अटेंशन के लायक नहीं है। ट्रिक नंबर 4, शो दैट यू आर इंटरेस्टेड विदाउट बीइंग नीडी। जिस इंसान को आप लाइक करते हैं, उसे ये दिखाना इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आपको इसे इस तरह से करने की ज़रूरत है कि आप बहुत ज़्यादा नीडी या डेस्परेट ना लगें। आप इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं, उन्हें दिखाएं कि आपको उनकी सच में ज़रूरत है, उनके साथ होनेस्ट रहें, उन्हें अपने आप पर ट्रस्ट बिल्ड कराएं, सपोर्टिव बने, पर याद रहे, आपके एक्शन आपके वर्ड से मैच होने चाहिए। आप इन सिंपल टिप्स को फॉलो करके ये दिखा सकते हो कि आप कितने रिलायबल और ट्रस्टवर्दी हैं, और आप कोई नीडी पर्सन नहीं हो, और ठीक इसी तरह ऐसे ही इंसान के साथ वो रहना चाहेंगे। नंबर 5, बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आपको ये बड़ा स्टेप लेने की बहुत ज़रूरत होगी अगर आप चाहते हो कि आपको कोई लाइक करे। आपको अपना बेस्ट वर्जन बनने की नीड है, जो कि आप बन सकते हो। इसका ये मतलब नहीं कि जो आप हो उसको बदलो, नहीं।
इसका मतलब ये है कि आपको कोशिश ये करनी है अपने आप को अपग्रेड करें, अपनी लाइफ से एक्स्ट्रा चीज़ों को रिमूव कर दें जो आपके लिए अनहेल्दी और मीनिंगलेस है, जो कि आप इजीली कर सकते हो। मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आप खुद पर वर्क कर सकते हो। सबसे पहले आप अपने गोल सेट करो कि आपको करना क्या है। एग्जाम्पल, अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो आपको उस चीज़ के बारे में स्टडी करनी होगी और आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा जब तक आप उसको अचीव ना कर लो। और अगर आपको एक हेल्दी लाइफ चाहिए तो जिम जाकर एक्सरसाइज करनी होगी और अच्छी डाइट लेने की नीड होगी। नंबर 6, बी पेशेंट विद दैम। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप किसी के साथ लंबे समय तक चले तो आपको पेशेंस करने की नीड होगी। अब इसका मतलब ये है कि आपको उस इंसान को अपनाने के लिए और आपके लिए फीलिंग्स डेवलप करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेने की नीड होगी। किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आपको कोई पसंद करे। अगर आप ऐसा करते हो तो आप उनको अपने पास से और दूर करने लगोगे। आप ये बात ध्यान रखना, लोग आपके लिए बहुत स्लोली फीलिंग्स डेवलप करते हैं दूसरों के मुकाबले। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने के लिए कुछ समय तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। ट्रिक नंबर 7, नेवर टेक थिंग्स पर्सनली। हम जानते हैं कि ऐसा लगना कि कोई हमें इग्नोर कर रहा है तो हमें कितना बुरा लगता है, पर आप ये बात याद रखना कि आपको कोई भी बात इतनी पर्सनली नहीं लेनी है। हज़ार रीज़न हो सकते हैं कि वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, और उनमें से कोई भी रीज़न ऐसा हो सकता है जिससे आपका कोई लेना देना है भी नहीं। तभी हो सकता है कि वो अपनी लाइफ के टफ टाइम से या किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो और उनको थोड़ी पर्सनल स्पेस चाहिए। और ये भी हो सकता है कि वो अपने किसी काम में बिजी हो या अपने स्कूल कॉलेज का काम कर रहे हो। रीज़न कोई भी हो, आपको यहाँ इस सिचुएशन में ये समझने की ज़रूरत है कि हर चीज़ का रीज़न आप नहीं हो। तो किसी भी चीज़ को पर्सनली ना लो, उनको थोड़ा स्पेस दो जिनके उनको नीड है। क्योंकि ये नहीं है कि कोई इंसान आपको अपनी लाइफ का सेंटर पार्ट बनाए। अगर आप अपना माइंड सेट ऐसा बना लोगे तो ये चीज़ आप खुद नोटिस करोगे कि जब आपको कोई इग्नोर करेगा तब आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ट्रिक नंबर 8, शो देम दैट यू आर वांटेड टू अदर्स। अगर आप ये चाहते हो कि आपको कोई और ज़्यादा पसंद करे तो आप उनको ऐसा दिखाएं कि आपको किसी और से क्या चाहिए। हाँ, मैं जानता हूँ ये थोड़ा अजीब है, पर ये काम करता है। जब वो आप में ये देखेंगे कि आप किसी और की क्या क्वालिटीज़ या हैबिट्स देखकर अट्रैक्ट हो रहे हो तो वो आपके लिए वही बनने की कोशिश करने लगेंगे जितना उनसे होगा। वन स्टेप है, क्योंकि जब लोग फील करते हैं कि आप उनकी अटेंशन छोड़कर किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो तो ये देखकर वो आपके लिए सब एफर्ट्स लगाने शुरू कर देते हैं जिससे आपकी अटेंशन किसी और पे ना जाए। बी विलिंग टू वॉक अवे। सबसे आखिरी और ज़रूरी स्टेप है। किसी से दूर जाने का ख्याल ही हमारे लिए काफ़ी डरावना हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको कोई और ज़्यादा चाहने लगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी से दूर जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आप तो उनके कैसे भी बिहेवियर से ऑफेंड नहीं हुए। ये दिखाता है कि आप कितने हाई वैल्यू पर्सन हो। जब आप ये करने लगते हो तो वो समझ जाएंगे आपको कैसे ट्रीट करना है और वो आपको अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए अच्छे से ट्रीट करने लगेंगे और पूरी कोशिश करेंगे आपको वापस लाने के लिए। वहाँ पर वही होगा जो आप चाहते हो। वो सिर्फ आपको ये सोच कर ही नहीं अपनी लाइफ में ऐड करेंगे कि सिर्फ आप हो, नहीं, वो आपको एक अट्रैक्टिव और बेटर क्वालिटी वाले इंसान को ऐड करेंगे। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिनको आपको फॉलो करना ही करना है। आप कभी ये मत ट्राई करो कि आप उनसे लड़ाई करो उनकी अटेंशन पाने के लिए या वो आपको मनाने के लिए आपके पीछे आए, इससे वो और दूर चले जाएंगे। स्टेप 2, आप खुद का एक बेटर वर्जन बनाओ और उन चीज़ों के साथ कभी सेटल मत करो जो आप डिज़र्व नहीं करते हो। 3, उन सब चीज़ों से दूर हो जाओ जो कि आपको ठीक नहीं करती, जो आपको ठीक से ट्रीट नहीं करते। उन लोगों से दूर हो जाओ जो आपके साथ सेटल नहीं होते। आप वो करो जो आप डिज़र्व करते हो। बाद आप नोटिस करोगे कि जिसे आप प्यार करते हो वो आपको वैसे ही ट्रीट करने लगेंगे जैसे आप डिज़र्व करते हो।